आइए देखते हैं सीडीपी क्वेश्चन, सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 121, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। ऑप्शन नंबर ए, औसत से कम। ऑप्शन नंबर बी, औसतन। ऑप्शन नंबर सी, औसत से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, कह नहीं सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए, अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी, 10 तक के पहाड़ों को मुँह ज़बानी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना पूर्व माध्यमिक बच्चों में के लिए निम्न में से ये कार्यात्मक क्रिया स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस कोहलरबर्ग। ऑप्शन नंबर बी, लेव वास्कोई। ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्कोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे ताकि सही ढंग से बच्चे रह सके और सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है। ऑप्शन नंबर डी, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष की आयु के बाद। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष की आयु के बाद। ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष की आयु के बाद। ऑप्शन नंबर डी, माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ के गर्भ से ये स्टार्ट हो जाती है विकास की प्रक्रिया, तब तक चलती है जब तक आदमी मर नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी, युवा प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना। ऑप्शन नंबर सी, उसको
उसको परामर्शदाता के पास भेजना। ऑप्शन नंबर डी, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक अन्वेषक का। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशोध का। ऑप्शन नंबर सी, क्रोध का। ऑप्शन नंबर डी, समस्या का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक अन्वेषक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ समृद्ध नहीं है, के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी, संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर डी, संगीत की आवश्यकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विषय का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनहीनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य का अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। ऑप्शन नंबर डी, सी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, बैरन का। ऑप्शन नंबर बी, डंडेकर का। ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे का। ऑप्शन नंबर डी, बीएस ब्लूम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डंडेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसके शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा न करे। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना। ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना। ऑप्शन नंबर डी, अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव ना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के छात्रों के परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में उनके बैठने का क्रम, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति विभिन्नता कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ऑप्शन नंबर बी, चिंतन तर्क प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रोना, ऑप्शन नंबर बी आकलन, ऑप्शन नंबर सी हाव भाव, ऑप्शन नंबर डी बलबलाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी लघु उत्तरीय, ऑप्शन नंबर सी अति लघु उत्तरीय, ऑप्शन नंबर डी निबंधनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र ऑप्शन नंबर ए मंदबुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर सी अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर डी मूर्ख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी वैदिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी सामान्य शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विचारों में स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, ऑप्शन नंबर सी दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी निर्माण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बालक डैश डैश से ग्रस्त है वह अपने पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी अप्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी अफेजिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रेसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अथवा, ऑप्शन नंबर बी पूरी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रस्तावना
प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी आसान से कठिन की ओर, ऑप्शन नंबर सी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर डी मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञात से अज्ञात की ओर। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।